शिव के व्यक्तित्व में हमने समस्त शक्तियों को स्थापित किया है। अमृत है उनका जीवन, मृत्युंजय है वह, लेकिन जहर उनके कंठ में है, इसलिए नीलकंठ हम उनको कहते। उनके कंठ में जहर भरा हुआ है, जहर पी गए, मृत्युंजय हैं। अमृत उनकी अवस्था है, मर वह सकते नहीं है, शाश्वत हैं और जहर पी गए हैं। शाश्वत जो है वही जहर पी सकता है, जो मरण धर्म है वह जहर कैसे पिएगा? और ये जहर तो सिर्फ प्रतीक है। शिव के व्यक्तित्व में जिस जिस चीज को हम जहरीली कहें वे सब उनके कंठ में है। कोई की उससे विवाह करने को राजी नहीं थी, कोई पिता राजी नहीं होता था। उमा का पिता भा बहुत परेशान हुआ था, पागल थी लड़की, ऐसे वर को खोज लाई जो बेबूझ था, जिसके बाबत तय करना मुश्किल था कि वो क्या है। परिभाषा होनी कठिन थी क्योंकि वह दोनों ही था। बुरे से बुरा उसके भीतर था, भले से भला उसके भीतर था। और जब बुरा भीतर होता है तो हमारी आंखें बुरे को देखती हैं, भले को नहीं देख पाती, क्योंकि बुरे को हम खोजते रहते, बुरे को हम खोजते रहते। कहीं भी बुरा दिखाई पड़े तो हम तत्काल देखते हैं, भले को तो हम बामुश्किल देखते हैं। भला बहुत ही हम पर हमला न करे, माने ही न किए ही चला जाए, तब कहीं मजबूरी में हम कहते हैं हनो शायद होगा, लेकिन बुरे की हमारी तलाश होती है। तो अगर लड़की के पिता को शिव में बुरा ही बुरा दिखाई पड़ा हो तो कोई हैरानी की बात नहीं, लेकिन भीतर जो श्रेष्ठतम शुद्धतम शुभत्व है वह भी था, और दोनों साथ थे, और दोनों इतने संतुलित थे कि वह जो व्यक्ति था दोनों के पार हो गया था। इसे थोड़ा ठीक से समझ ले। जब बुराई और भलाई पूर्ण संतुलन में होती है तो संत पैदा होता है। संत भले आदमी का नाम नहीं है, भले आदमी का नाम सज्जन है, बुरे आदमी का नाम दुर्जन है। भलाई और बुराई को, दोनों को जो इस ढंग से आत्मसात कर लें कि वे दोनों संतुलित हो जाएं और एक दूसरे को काट दें, बराबर मात्रा में हो जाए और एक दूसरे को काट दें, तो दोनों के पार जो व्यक्तित्व पैदा होता है वह संत है। संत एक गहन संतुलन है। इसलिए आप ये मत समझना कि संत में बुराई नहीं होती है। संत में बुराई और भलाई सम मात्रा में होती है। वो इतनी सम होती है कि दोनों एक दूसरे से कट जाती है। सोन और धन बराबर हो गए होते हैं और संत उनके पार हो गया होता है, लेकिन संत उनमें से किसी का उपयोग कभी भी कर सकता है। ये शिव जो है संतत्व की आखिरी धारणा है। इस उपनिषद का ऋषि शिव का भक्त है। उसने शिव को प्रतीक माना है ध्यान का। उसने कहा है कि जिसे उमा का सहायक, जिसे उमा का प्रेमी, जिसे उमा का रक्षक परमेश्वर कहा है, जिसे हमने नीलकंठ कहा है, जिसे हमने त्रिलोचन कहा है, इन सब नामों से जिसे हमने पुकारा है। इसमें 3 नाम उपयोग किए। एक तो उमा का सहायक या उमा का प्रेमी या उमा का पति या उमा का आधार। यह भी थोड़ा सोच लेने जैसा है। जैसे मैंने कहा शुभ और अशुभ, वैसे ही शिव अकेले ही व्यक्ति है जिसमें स्त्री और पुरुष सम हो गए। इसलिए हमने अर्धनारीश्वर की मूर्ति बनाई। वो बेजोड़ है सारे जगत में। कहीं भी ऐसी कोई मूर्ति नहीं है किसी परमात्मा की कल्पना की जहां स्त्री और पुरुष को हमने आधा आधा अंग रखा हो। दुनिया के अधिकतम ईश्वर पुरुष है। कुछ आदिम जातियों के ईश्वर स्त्रीण काली माता है या और, लेकिन आमतौर से अधिक ईश्वर पुरुष है। ये दोनों ही बातें अधूरी हैं, क्योंकि अगर ईश्वर पुरुष है तो स्त्री का व्यक्तित्व कभी भी पुरुष के समान नहीं हो सकता। वो हमेशा नंबर 2 का व्यक्तित्व होगा। इसलिए ईसाईयत ईश्वर को पुरुष मानती है, तो स्त्री को सिर्फ आदमी की हड्डी से, पसली से बना हुआ मानती है। एक सेकेंडरी घटना है, एक द्वितीय कोटि की घटना है। जरूरत पड़ी यदम को, अकेले में उसका मन नहीं लगता था, तो एक खिलौने की तरह स्त्री उसकी हड्डी से निकालकर बना दी गई। पर इससे ज्यादा इसका कोई मूल्य नहीं है।
ईसाईयत के पास ईश्वर की स्त्रीण, स्त्रीण तक तो भी ईश्वर में प्रवेश करने का कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ईश्वर के 3 रूप ईसाईयत ने माने, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड द होली घोस्ट। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। लेकिन तीनों में से कोई भी स्त्रीण नहीं, सभी पुरुष हैं। फिर ईश्वर को मानने वाले आदिम समाज भी, लेकिन उनके पास पुरुष की कोई धारणा नहीं है। जिन समाजों में स्त्री की सत्ता थी उन्होंने ईश्वर को स्त्रीण लिया, और जिन समाजों में पुरुष की सत्ता थी उन्होंने ईश्वर को पुरुष बना लिया। ये सामाजिक दुर्घटनाएं हैं, इनसे ईश्वर का कोई संबंध नहीं। लेकिन शिव अकेला ही एक प्रतीक है जिसमें हमने स्त्री और पुरुष को बराबर मात्रा दी है, आधा अंग पुरुष का, आधा अंग का। और मजे की बात है कि आधा अंग पुरुष का, आधा अंग स्त्री का हो तो फिर दोनों का संतुलन काट देता है और व्यक्तित्व दोनों के पार हो जाता है। यह वैज्ञानिक गणित है कि जहां भी 2 विरोधी चीजें सम हो जाती हैं तो व्यक्तित्व तत्काल तीसरा हो जाता है, वो पार हो जाता है दोनों के, वो फिर वही नहीं रह जाता है। शिव जहर पी गए क्योंकि अमृत का ऐसा सघन भरोसा है, वो जहर कंठ में ही अटक कर रह गया है। इसके बड़े प्रतीकात्मक अर्थ है, इसे थोड़ा ख्याल में लेना चाहिए। वह जहर कंठ में अटक कर रह गया। कंठ हमारे व्यक्तित्व की पहली परिधि है। समझें कि कंठ हमारे व्यक्तित्व का द्वार है, उसके बाद ही हमारे व्यक्तित्व का महल है। वह द्वार से भीतर नहीं जा सका है जहर। लेकिन अगर हम जहर पी लें तो हम फौरन मर जाएंगे। मर जाने का कारण यह है कि कंठ के पार हमारा कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, कंठ ही हमारा व्यक्तित्व है। हम अगर ठीक से समझें तो हम जो बोलते हैं, सोचते हैं, कहते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मानते हैं, वह सब हमारे कंठ तक है। कंठ से नीचे कुछ भी नहीं। एक आदमी कह रहा है मैं आस्तिक हूं, ये कंठ के नीचे की आवाज नहीं है। एक आदमी कह रहा है मैं भगवान को मानता हूं, ये कंठ से नीचे की आवाज नहीं, ये कंठ के बिल्कुल ऊपर है। कंठ को काट कर दो अलग, नीचे इस आवाज का कोई पता नहीं चलेगा। ये सिर्फ कंठ से उठ रहा है। हमारा व्यक्तित्व कंठ केंद्रित है। आदमी ने कंठ का बहुत विकास किया, वाणी का, भाषा का, विचार का। सारा विचार कंठ पर निर्भर है और इसलिए आदमी की जिंदगी कंठ के बाहर ही और कंठ के ऊपर ही चलती है। उसके नीचे का सब लोक अंधकार हो गया, कंठ के नीचे के सब केंद्र अंधेरे में छुप गए। शिव ने जहर पिया तो कंठ पर रुक गया, क्योंकि कंठ तक जो भी है वो मरण धर्मा है। इसे ठीक से समझ ले, कंठ तक जो भी है वो मरण धर्मा है। शब्द और भाषा और वाणी और इस सब का कोई मूल्य नहीं है, शून्य। ये सब मृत्यु की सीमा के भीतर है। यहां तक तो जहर काम कर जाएगा। अगर कंठ के पार भी आपके पास कुछ हो तो ही आप अमृत धर्मा हो सकते हैं। शिव का जहर रुक गया कंठ में, क्योंकि वहां तक तो मृत्यु का वास है। वहां तक जा सकता है जहर, उसके पार अमृत है, उसके पार जहर नहीं जा सकता है। शिव का कंठ नीला पड़ गया है जहर के कारण। इसका एक और अर्थ भी है, वह भी हम ख्याल में ले लें। शिव के कंठ में जहर जाने के बाद, शिव के कंठ के नीले पड़ जाने के बाद वे परम मौनी हो गए। वे बोलते ही नहीं, वे चुप ही हो गए। उनकी चुप्पी बहुत अद्भुत है और कई आयामों में फैली हुई है। पार्वती की मृत्यु हो गई। शिव मान न पाए कि पार्वती भी मर सकती है। न मानने का कारण था, जिस पार्वती को वह जानते थे उसके मरने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन जिस देह में पार्वती थी वह तो मर ही गई। तो बड़ी मीठी कथा है। ऐसी मीठी कथा कुनिया के इतिहास में दूसरी नहीं है। शिव पार्वती की लाश को कंधे पर रखकर पागल की तरह पृथ्वी पर घूमते, लाश को कंधे पर रखकर घूमते। ये जितने तीर्थ हैं भारत में, कथा यह है कि जहां जहां पार्वती का एक एक अंग गिर गया वहां वहां एक तीर्थ बन गया। उस लाश के टुकड़े गिरते जाते हैं, वह लाश सड़ती जाती है।
और जगह जगह जहां जहां एक एक अंग गिरता जाता है वहां वहां एक एक तीर्थ निर्मित होता जाता है। और शिव घूमते, बोलते नहीं कुछ, कहते नहीं कुछ, सिर्फ रोते। उनकी आंख से आंसू टपकते जाते। कंठ तो अवरुद्ध है, बोलने का कोई उपाय नहीं रहा, अब हृदय ही बोल सकता है, तो सिर्फ उनकी आंख से आंसू टपकते। और कंधे पर लाश लिए वो घूम रहे, और जगह जगह खबर हो गई कि शिव पागल हो गए। यह भी कोई बात है? ईश्वर ऐसा करें कि अपने प्रिय की लाश को लेकर ऐसा घूमे, तो बड़ी कठिनाई होगी हमें, क्योंकि ईश्वर से हमारा अर्थ यह होता है जो बिल्कुल वीतराग है, जिसमें कोई ऋण नहीं है। उसे क्या प्रयोजन है? प्रेयसी उसकी मर जाए तो मर जाए, न मरे तो न मरे, जिए तो ठीक, न जिए तो ठीक, उसे क्या प्रयोजन? ये शिव का लेकर घूमना विचित्र मालूम पड़ता है, लेकिन शिव को समझना हो तो हमें कुछ और तरह से सोचना पड़े। शिव पार्वती के बीच इतना भी भेद नहीं है कि पार्वती को दूसरा कहा जा सके। तो विराग भी क्या हो और वितृपा भी क्या हो, राग का भी कोई सवाल नहीं है। ये पार्वती और शिव के बीच ऐसा तादात्म्य है, ऐसी एकता है, ये शिव की और पुरुष का ऐसा जोड़ है कि हमको लगता है कि पार्वती का शरीर लेकर घूम रहे हैं। उनका सपना करीब करीब वैसा ही है जैसा मेरा एक हाथ बीमार हो जाए, गल जाए और इसको लेकर मैं घूमूं, क्या करूंगा? और इसमें कोई फासला ही नहीं है, इसमें कोई फासला ही नहीं है। और इसलिए तो ये कथा मीठी है कि पार्वती के अंग जहां जहां गिरे, इस शिव के प्रेम और शिव की आत्मीयता की इतनी गहन छाया उनमें है कि उसके सड़े हुए अंगों के स्थानों पर धर्म तीर्थ निर्मित हुए। ये धर्म तीर्थ निर्मित होने का अर्थ ही केवल इतना है। इन्हें हमें प्रेम तीर्थ कहना चाहिए। इतने गहन प्रेम में और ईश्वर की स्थिति का व्यक्ति बड़े दूर के छोर हैं, क्योंकि ईश्वर से हमारा मतलब ही यह होता है कि जो सब राग इत्यादि से बिल्कुल दूर खड़े होकर बैठा है। इसलिए जैन है या और कोई जो वैराग्य को बहुत मूल्य देते हैं, वे सोच नहीं सकते कि शिव को ईश्वरत्व की धारणा मानना कैसे ठीक है। वे यह भी नहीं सोच पाते कि राम को कैसे ईश्वर माना जाए, जब सीता उनके बगल में खड़ी है, एक शून्य, क्योंकि ये सीता का बगल में खड़ा होना सब गड़बड़ कर देता है। ये फिर जैन की समझ के बाहर हो जाएगा। उसका कारण है क्योंकि उसने जो प्रतीक चुना है ईश्वर के लिए वो परम वैराग्य का है, लेकिन वह अधूरा है, क्योंकि तब संसार और ईश्वर विपरीत हो जाते हैं। संसार हो जाता है राग और ईश्वर हो जाता है वैराग्य। शिव राग और वैरपय दोनों का संयुक्त जोड़ है, और तब एक अर्थों में जीवन के समस्त द्वैत को संपीत कर लेते हैं। तीसरे शब्द का प्रयोग किया है, त्रिलोचन, तीन आंख वाले। दो आंखें हम सबको हैं, तीसरी भी हम सबको है, उसका हमें कुछ पता नहीं। और जब तक तीसरी भी हमारी सक्रिय न हो जाए और तीसरी आंख भी हमारी देखने न लगे, तब तक हम परमात्मा सत्ता का कोई भी अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए उस तीसरी आंख का एक नाम शिव नेत्र भी है। ये भी थोड़ा समझ ले, क्योंकि सब द्वैत के भीतर ही तीसरे को खोजने की तलाश है। आपकी दो आंखें द्वैत की सूचक है। इन दोनों आंखों के बीच में ठीक संतुलित मध्य में तीसरी आंख की धारणा है। इन दोनों आंखों के पार है वह, फिर दोनों आंखें उस आंख के मुकाबले संतुलित हो जाती हैं। दायां बायां दोनों खो जाता है, अंधेरा प्रकाश दोनों खो जाता है। दो आंखें समस्त द्वैत की प्रतीक है, ये दोनों खो जाती है और फिर एक आंख ही देखने वाली रह जाती है। उस एक आंख से जो देखा जाता है वह अद्वैत है, और दो आंख से जो देखा जाता है वो द्वैत है। दो आंख से जो हम देखेंगे वो संसार है और वहां विभाजन होगा, और उस एक आंख से जो हम देखेंगे वही सत्य है और अविभाज्य है। इसलिए शिव का तीसरा नाम है त्रिलोचन। 05 उनकी तीसरी आंख पूर्ण सक्रिय है।
और तीसरी आंख पूर्ण सक्रिय होते ही कोई भी व्यक्ति परमात्मा सत्ता से सीधा संबंधित हो जाता है। इन 3 नामों से और अनेक नामों से जिसे पुकारा गया है, जो इस समस्त चराचर का स्वामी और शांति स्वरूप है। ये सब विपरीत भी है, क्योंकि स्वामी किसी भी चीज का हो, शांति स्वरूप नहीं हो सकता है। जैसे ही आप किसी चीज के स्वामी बने कि अशांति शुरू हुई। स्वामी बनना ही मत, नहीं तो अशांति शुरू होगी। क्योंकि स्वामी का मतलब यही है कि कोई दास बना लिया गया, और जो दास बन गया वो आपसे बदला लेगा। स्वतंत्रता उसकी कुंठा में पड़ गई, वो आपसे बदला लेगा। पतियों ने स्वामी बनकर जैसे कष्ट उठाए हैं, उसका हिसाब लगाना मुश्किल है, क्योंकि जिसके वे स्वामी बने हैं वह 24 घंटे उसको बताता ही रहेगा कि स्वामी असली कौन है। ठीक से समझ लो। तो पल्ली को 24 घंटे सिद्ध करने में लगा रहना पड़ता है कि स्वामी कौन है। पत्र वगैरह में वह लिखती है कि स्वामी आपकी दासी, लेकिन 24 घंटे बताती है कि स्वामी कौन है। एक संघर्ष अनिवार्य है। जहां भी स्वामित्व है वहां अशांति होगी ही। स्वामित्व अशांति की शुरुआत है। जब तक पति स्वामी के पद से नीचे नहीं उतरता, तब तक उसके और पत्नी के बीच कोई मैत्री संभव नहीं है। लेकिन इसमें सूत्र में कहा है कि स्वामी सारे जगत का, सबका और शांति स्वरूप। तो इसका अर्थ ही यह हुआ कि यह स्वामित्व किसी और गुणधर्म का होगा। यह स्वामित्व दावेदार नहीं है। परमात्मा ने कभी आकर आपसे नहीं कहा कि मैं स्वामी हूं सबका। हां, अनेक अनेक लोगों ने जरूर उसके चरणों में जाकर कहा है कि मैं दास हूं, तुम स्वामी हो। यह वक्तव्य दूसरे की तरफ से आया है। यह वक्तव्य परमात्मा की तरफ से नहीं आया है। परमात्मा की तरफ से स्वामित्व का कोई दावा नहीं, इसलिए परमात्मा शांत है। अन्यथा परमात्मा की गति वैसी हो जैसी कभी किसी पॉलिटिशियन की भी नहीं हुई है। अगर वह दावा करे कि मैं स्वामी हूं इस सारे चराचर का, तो यह सारा चराचर जगत उसको इसका मजा चखा दे। स्वामी तुम कैसे हो? परमात्मा के स्वामित्व की उद्घोषणा नहीं है। इसलिए कोई चिल्लाकर भी कहता रहे कि तुम हो ही नहीं, तो भी उसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आता, क्योंकि उतना उत्तर भी स्वामित्व का दावा हो जाएगा। उतना उत्तर भी स्वामित्व का दावा हो जाएगा। निरुत्तर परमात्मा मौन है। उसके स्वामित्व का अनुभव उन्हें होता है जो उसके दास बन जाते हैं। ये दास बन जाना बहुत अलग है। दास बनाए जाते हैं, दास बनते नहीं है। दुनिया में कोई किसी का दास बनता नहीं है, दास बनाए जाते हैं। और जब दास बनाए जाते हैं तो कोई मालिक की घोषणा करता है, और तब अशांति स्वाभाविक हो जाती है। लेकिन परमात्मा की खोज में जाने वाला व्यक्ति अपने हाथों दास बन जाता है उसका, जो कभी मालिक बनने की बात ही नहीं उठाता। ये जो दासता है स्वेच्छा से वर्ण की गई, ये बहुत मजेदार है। एक तो जब कोई स्वेच्छा से, अपने ही संकल्प से परमा के चरणों का दास हो जाता है, तो वो परमा को ही मालिक नहीं बनाता, वो अपना भी मालिक हो जाता है। क्योंकि अपने ही हाथ से किसी का दास बन जाना बड़ी से बड़ी मालकियत है, बड़ी से बड़ी शक्ति का सबूत है। क्योंकि चित्त राजी नहीं होता दास बनने को, बिल्कुल राजी नहीं होता। प्राण गवाही नहीं देते, सब रग रग रोआ रोआ इनकार करेगा। लेकिन कोई आदमी, और ऐसी अवस्था में जबकि परमात्मा आता नहीं कहने कि दास बनो, मिलता नहीं, मालकियत की घोषणा नहीं करता, कोई आदमी अपने ही हाथ जाता है, उसके अज्ञात चरणों में रख देता है सिर और कहता है कि मैं दास हुआ, तुम मेरे स्वामी हो। यह आदमी उसको तो मालिक बना ही रहा है। आदमी यह भी कह रहा है कि मैं अपना मालिक हूं, अपने मन का, अपने संकल्प का, अपनी वासना का, अपनी आकांक्षा का, अपनी कामना का, अपनी आत्मा का मालिक हूं। चाहूं तो ये मालकियत मेरी इतनी बड़ी है कि मैं दास भी बन सकता हूं,
बिना बनाए, जो बनाए जाने से बनता है उसकी आत्मा कमजोर होती है। जो बिना बनाए बन जाता है उसकी आत्मा सबल हो जाती है। अगर मैं आपको किसी तरह गुलाम बना लूं तो मैं आपकी आत्मा को कमजोर करूंगा। अगर आप बनने को राजी हो गए जबरदस्ती में तो आपकी आत्मा टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक इसके विपरीत अगर आप गुलाम बनने को राजी हो जाएं बिना किसी बनाने वाले के तो आपकी आत्मा बलशाली हो जाएगी। मुझे ख्याल आता है निरंतर, मैं कहता रहता हूं, डायोजनीज घूमता था एक जंगल में। कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। ये बहुत अद्भुत आदमी था। यूनान में महावीर के मुकाबले ये अकेला आदमी हुआ। नग्न ही रहता था। बड़ा सुंदर व्यक्तित्व था उसका, बड़ा बलशाली, गरिमावान। कुछ लोग गुलामों के बाजार की तरफ गुलाम बेचने जा रहे थे। इसको जंगल में अकेला देखकर उन्होंने सोचा कि अगर फंदे में फंस जाए तो अच्छे दाम मिल सकते हैं, ये बेचा जा सकता है बाजार में। लेकिन हिम्मत, उसको 8 आदमी भी पकड़ पाए तो मुश्किल मालूम पड़ता है। बहुत बलशाली है, बहुत गरिमावान है, आत्म प्रतिष्ठ। उनको चिंता, मशगुले में पड़े देखकर डायोजनीज ने कहा कि मालूम होता है तुम किसी चिंता में पड़े हो। अक्सर लोग मुझसे पूछने आते, किन्हीं की कोई समस्या होती है तो मैं हल कर देता हूं, अगर तुम्हारी कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल हुई, समस्या कुछ ऐसी है कि कैसे बताएं। डायोजनीज ने कहा तुम बेफिक्री से बताओ। तो उन्होंने कहा मामला ये है, हम सोच रहे हैं कि तुम्हें गुलाम कैसे बना ले और जंजीरों में बांधकर तुम्हें हम बाजार में ले जाकर बेचना चाहते हैं, अच्छे दाम मिल जाएंगे। डायोजनीज ने कहा कि नेक इरादा है और इसमें अड़चन कुछ भी नहीं है। डायोजनीज उठकर खड़ा हो गया। ये लोग घबराए, ये आदमी खतरनाक मालूम पड़ता है। डायोजनीज ने उनका झोला निकाला, उसमें से जंजीरें निकाली, हाथ में जंजीरें बांधी, जंजीरों की लगाम उनके हाथ में दे दी और कहा कि रास्ता कौन सा है, चलो। पर उन्होंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो? डायोजनीज ने कहा हम अपने मालिक हैं, हम गुलाम भी हो सकते, हम अपने मालिक हैं। कोई हमें इस दुनिया में गुलाम नहीं बना सकता, लेकिन हम चाहें तो बन सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। अब तुम हमें रोक ना पाओगे, अब तुम्हें हमें ले चलना ही पड़ेगा। अब हम बाजार में बिकेंगे ही। बड़े डरते हुए, पहली दफा ऐसा हुआ कि मालिक पीछे चलने लगा और गुलाम आगे चलने लगा, और वो इतनी तेजी से चलता था, बहुत स्वस्थ आदमी था कि पसीने पसीने लथपथ हो गए। उसके साथ भागना पड़ा करीब करीब उन्हें। और कई बार उन्होंने कहा कि डायोजनीज जरा धीरे भी चलो। डायोजनीज ने कहा हम अपने मालिक हैं और हम किसी की सुनते नहीं। बाजार में पहुंच गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। उन लोगों की इतनी हिम्मत न पड़े किसी से कहने की कि हम एक गुलाम को पकड़ लाए, बल्कि वह ऐसा मालूम पड़ा कि ये उसके कुछ सेवक वगैरह हैं। ये क्या मामला है? डायोजनीज ने कहा पागलो, घोषणा करो, बाजार उठने के करीब है। सांझ हो गई। डायोजनीज तख्ते पर उठकर खड़ा हो गया चढ़कर, जिस पर गुलाम नीलाम किए जा रहे थे, और डायोजनीज ने चिल्लाकर जो बात कही वही कहने को मैंने ये कहानी कही। उसने चिल्लाकर कहा कि गुलामों सुनो, एक मालिक आज बाजार में बिकने आया है। ये जो मालकियत है ये कुछ और ही आयाम है चेतना का। परमात्मा के चरणों में जो अपने हाथ से गुलाम बन जाता है उसकी मालकियत का हिसाब लगाना मुश्किल है, लेकिन परमात्मा सबका स्वामी और शांति स्वरूप है। उसके स्वामित्व में कोई अशांति नहीं है, क्योंकि कोई दावा नहीं। समस्त भूतों का मूल कारण और साक्षी है। सभी भूत उससे निष्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, उसमें लीन होते हैं, और इन सबके जीवन में जो भी घटित होता है वह उसका देखने वाला भी है, वो उसका साक्षी भी है। इसे थोड़ा ख्याल में लेना उचित होगा, क्योंकि एक मौलिक धारणा है। पश्चिम के धर्म कहते हैं कि परमात्मा नियंता है, कंट्रोलर है। पूरब का धर्म कहता है परमात्मा साक्षी है, विटनेसेस है।
क्योंकि परमात्मा अगर नियंता है तो उसे प्रतिपल अपनी मालकियत की घोषणा करनी पड़ेगी। अगर वह नियंता है तो उसे घड़ी घड़ी हिसाब रखना पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो, ये मत करो। इसलिए हम यहूदी ईश्वर की भाषा सुने। हमें बहुत कठोर मालूम पड़ेगी कि मैं जला दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, मैं मिटा डालूंगा, अगर तुमने ऐसा किया तो नरकों में सड़ाऊंगा। इस तरह की भाषा यहूदी ईश्वर के मुंह में डाली गई, क्योंकि वह नियंता है। कहता है तुमने अगर ऐसा किया है तो मैं उसका बदला तुम्हें ये चुकाऊंगा। लेकिन ऐसी भाषा भारतीयों ने कभी ईश्वर के मुंह में डालने की कल्पना भी नहीं की है, क्योंकि बेहूदी है। और अगर नियंता मानते हैं तो फिर इस तरह की भाषा उसके मुंह में रखनी पड़ेगी। अगर नियंता मानते हैं तो फिर चाहे कितने भद्र शब्दों में रखें, ये भाषा उसके मुंह में रखनी पड़ेगी। फिर वह घड़ी घड़ी हर चीज में कहेगा ये करो और ये मत करो, और जो ऐसा करेगा उसे ये मिलेगा, और जो ऐसा नहीं करेगा वह दंड पाएगा। वो 24 घंटे ईश्वर जो है वो एक पुलिस फौज हो जाएगा, एक नियंत्रक शक्ति हो जाएगी। जो केवल साक्षी है वो केवल देखता है तुम क्या कर रहे हो। वो इतना भी नहीं कहता कि ये मत करो, वो सिर्फ देखता है। और उसका सिर्फ देखना काफी नहीं है तो कहना क्या है, कहना भी क्या करेगा। पर साक्षी उसे कहने का बहुत गहरा कारण है, और वह गहरा कारण साधना से जुड़ा है। अगर आप भी अपने जीवन के नियंता न रहकर साक्षी हो जाएं तो आप ईश्वरत्व को उपलब्ध होने शुरू हो जाएंगे।